संकल्प के साथ जोरदार तालियां बजाएं और मैं बड़ी आदरपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम कन्या पूजन देवी स्वरूपा इन बेटियों की जीवन में न सिर्फ कन्या पूजन बल्कि इनके जीवन की सुरक्षा, इनकी बागडोर, इनके स्वावलंबन। एक बार जोरदार तालियां बजाएं दोनों हाथ उठा करके। माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन कर रहे हैं। नन्ही नन्ही कन्याओं का शक्ति स्वरूपा देवी स्वरूपा बेटियों का पूजन हमारी सनातन परंपरा है और हमारे मुख्यमंत्री जी पूजन कर न सिर्फ परंपरा को निभा रहे हैं, परंपरा को बढ़ा रहे हैं, साथ ही उनके चेहरे पर संतोषी तृप्ति की झलक, आंखों में दिख रहा विश्वास ये कह रहा है कि हमारे प्रदेश की बेटियां सुरक्षित हैं, महफूज हैं, निर्भय हैं। हमें आपको सबको मिलकर इनकी सुरक्षा, संवर्धन और इनके पंखों को उड़ान देने की जिम्मेदारी निभाना है। बेटियां ऊंचे उड़ने के लिए तैयार हो जाइए। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान करें। जय मध्य प्रदेश की विकास के दीप, मध्य प्रदेश की बात करें तरक्की, उत्तरोत्तर उन्नयन, उस संकल्प के साथ बहन स्वरोजगार से जुड़े मध्य प्रदेश में किसानों में एक अलग खुशी आए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय प्रतिमा बागरी जी, माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय सांसद महोदय फगन सिंह कुलस्ते जी, माननीय विधायक महोदय, मध्य प्रदेश की तरक्की की दीप, मध्य प्रदेश की उत्थान उन्नयन, एक संकल्प, इरादा, इच्छा शक्ति के साथ समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश बने, उस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। और जोरदार तालियां दोनों हाथ उठाकर बहने, आपके अपने प्रिय भैया हम सबके लाडले मुख्यमंत्री जी दोनों हाथ उठाएं बहने, जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें। सुरक्षा बंधन के पावन त्योहार में आपके अपने लाडले भैया आप सबका अभिवादन कर रहे हैं दोनों हाथ उठाकर। तुलसीदास मोहन यादव जी पर सटीक बैठती हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जी हाँ, हम सभी को नेतृत्व मिला ऐसे मुख्यमंत्री जी का हम सभी भाग्यशाली हैं। अपने स्थान पर खड़े होकर एक बार जोरदार तालियां हो जाए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। जी हाँ बहने, ये आप सबका आत्मीय स्नेह है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी डिंडोरी की इस खूबसूरत धरती पे आज आप सब बहनों से मिलने के लिए आए हैं। बिना किसी देरी के स्वागत की श्रृंखला को हम सब आरंभ करते हैं। मैं बड़ी ही आदरपूर्वक आग्रह करूंगा माननीय सांसद महोदय, माननीय हमारे उससे पूर्व माननीय प्रतिमा बागरी जी, राज्य मंत्री आदरणीय प्रतिमा बागरी जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का तुलसी का पौधा, जैकेट, गोंडी पेंटिंग, जोरदार तालियां हमारी आदिवासी संस्कृति का खूबसूरत अनुपम छटा लिए सम्माननीय प्रतिभा बागरी जी जो कि इस वक्त प्रभारी मंत्री हमारे, इसे जोरदार तालियां बजनी चाहिए बहनों। ये स्वागत उस संकल्प का है, विकास की उस सोच का है जो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। माननीय श्रीमती प्रतिमा बागरी जी राज्य मंत्री, इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा माननीय श्री फगन सिंह कुलस्ते जी से, सांसद महोदय से कि आप आए एक बार और साथ ही साथ जैकेट जो भेंट कर रहे हैं, आदिवासी संस्कृति बहनें स्वयं बनाई है, तुलसी का पौधा और साथ ही साथ गोंडी पेंटिंग। आज के इसे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत माननीय फगन सिंह कुलस्ते जी के बाद मैं आग्रह करूंगा माननीय श्री ओम प्रकाश ध्रुवे जी, विधायक विधानसभा शाहपुरा, कि आप आए। ये गोंडी पेंटिंग आदिवासी संस्कृति का खूबसूरत अनुपम उदाहरण लिए हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मीय हार्दिक स्वागत मैं आदरणीय ओम प्रकाश ध्रुवे जी से आग्रह करूंगा कि स्वागत के इस श्रृंखला को और विस्तार दे। साथ ही साथ श्री अवधराज बिलैया जी, जिला अध्यक्ष भाजपा, माननीय अवधराज जी से भी आग्रह। और देखिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आदिवासी संस्कृति बीरन माला, खूबसूरत जोरदार तालियां, आदिवासी संस्कृति को समृद्ध करने वाला ये बीरन माला माननीय अवधराज बिलैया जी से आग्रह। और इसी श्रृंखला में श्रीमती नरबदिया मरकाम जी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश को विकसित, समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। सम्माननीय नरबदिया मरकाम जी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी दूरदर्शी सोच, पांडित्य, सूझबूझ और कर्मठता से हम सबकी प्रगति और समृद्धि के लिए नित नए द्वार खोल रहे हैं। स्वागत के इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। श्रीमती प्रतिमा बागरी प्रभारी मंत्री जी के स्वागत के लिए हमारा आग्रह। श्रीमती सुशीला मार्को, जिला उपाध्यक्ष, आप सादर आमंत्रित हैं। श्रीमती प्रतिमा बागरी जी के स्वागत के लिए
श्रीमती सुशीला मार्को जी। इसके साथ ही हमारा आग्रह माननीय सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी के स्वागत के लिए निवेदन श्री पंकज सिंह टेकाम प्रदेश महामंत्री माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें। प्रतिमा बागरी जी का स्वागत प्रभारी मंत्री जो यहाँ की हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी माननीय सांसद महोदय के स्वागत के लिए श्री पंकज सिंह टेकाम जी से आग्रह। शीघ्रता से इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। माननीय श्री ओम प्रकाश दुर्वे जी माननीय विधायक महोदय के स्वागत के लिए श्रीमती सपना जैन जी से हमारा आग्रह। ओम प्रकाश दुर्वे जी माननीय विधायक महोदय का स्वागत करें। इसके साथ ही श्री विनोद गोटिया जी के स्वागत के लिए श्री श्याम सिंह सिंगौर से हमारा आग्रह, आपका स्वागत करें। माननीय विधायक जी का स्वागत हो रहा है। आधी आबादी को खुशहाल और समृद्ध बनाकर मध्य प्रदेश को खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए तत्पर हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। और ये पंक्तियां एकदम सटीक हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री के विराट व्यक्तित्व पर कि कार्य के संकल्प हैं, नारे नहीं हैं हम, देख लेना वक्त से हारे नहीं हैं हम। जोरदार तालियां हम सभी लाडली बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। और महिला बाल विकास के अन्य सदस्यों के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा और कार्यक्रम को जल्द ही गति प्रदान करते हुए बिना किसी देरी के आज के इस कार्यक्रम को, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक और कार्यक्रम के लिए भी निकलना है, तो इस बात का हम ध्यान रखना है। इसी श्रृंखला में मां रेवा थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि उत्कृष्ट स्कूल शिक्षा विभाग की बच्चियों द्वारा आज प्रस्तुति है, नर्मदा अष्टक की प्रस्तुति के लिए मैं आदरपूर्वक आग्रह करूंगा इस प्रस्तुति के लिए उत्कृष्ट स्कूल शिक्षा विभाग की बच्चियों से कि इस प्रस्तुति की कृपया शुरुआत करें। रंजितम् विशस्सु पापजातजातकारिवारि संयुतम् कृतान्तदूतकालभूतभीतिहारि वर्णदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। संप्रदायकं कलौमलभारहारि सर्वतीर्थनायकम् सुमक्ष कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। नीरपूर पापधूत भूतलं वरस्समस्तपादकारिदारितापदाचलम् जगल्लये महाभये ब्रह्मण्डसूनुहरदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। तदैव मे भवं त्वदम्बुवीक्षितं यथा प्रकण्डसूनुशौनकासुरारिसेवि सर्वदा पुनर्भवाप्य जन्मजं भवाप्य दुःखमर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। लक्ष राम रासुरादिपूजितं सुलक्ष लील धीर धीर पक्षि लक्ष पूजितम्
वसिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्दमादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। डिंडोरी में लाडली बहनों के लिए आयोजित रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम मोहन यादव भी मौजूद है। देखिए लाइव तस्वीरें। आयोजन के लिए सभी बहन बेटियों के लिए दुनिया में कई देश हैं जिन देश की अपनी अलग पहचान है, लेकिन एकमात्र देश भारत है जो अपने भाई बहन के त्योहार का अलग प्रकार का महत्व रखता है। इस बहन के त्योहार के लिए बहन जैसे ही सावन का महीना आए अपने आप आंखों में चमक आ जाती है, एक एहसास हो जाता है कि रक्षाबंधन आने वाला है और गरीब से गरीब भी बहन होगी तो बहन के लिए दोनों घर में समान इज्जत है। एक मायका और दूसरा ससुराल, दोनों घर की चिंता करने वाले अगर कोई है तो हमारी लाडली बहना आपको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता। हमारी संस्कृति भी इतनी बढ़िया है, अपनी नर्मदा को भी आपने मैया कह के बुलाया है, हमारी अपनी शंकर भगवान की पुत्री करके उसकी पहचान है। बोला नर्मदे महारानी की। क्या ऊपर से हेलीकॉप्टर से नर्मदा जी का स्वरूप दिखाई देता है, जैसे जबलपुर से खसक के इधर आते हैं, अपने आप जीवंत देवी रूपा नर्मदा जी का अपना प्रभाव, ऐसा आनंद आता देख करके। ऐसा लगता है कि ये ऐसी अपनी सर्पाकार नदी से बहती हुई जल की धारा चांदी की धारा की तरह दिखाई देती है, अलग ही एहसास होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आप चिंता मत करना, बहुत जल्दी हमारे नर्मदा के ऐसे स्थान जहां बड़े पैमाने पर लोग स्नान करने आते हैं, लोगों की मान्यता है, आस्था है, ऐसे प्रत्येक स्थान पर दर्शनार्थ श्रद्धालुओं को स्नान के लिए घाट और छाया का स्थान भी हमारी सरकार बनाने वाली है। वो सभी स्थान पवित्र रूप से होंगे। मुझे लगता है कि बात कम समझ में आई है, थोड़ी जरा मैंने बोला है। अब नर्मदा के किनारे घाट बनेंगे तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा हम सबको भी। और ये अमरकंटक से प्रारंभ होंगे लगातार, अमरकंटक, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, नीचे तक नदी जबलपुर से होते हुए ओंकारेश्वर के आगे तक पूरी चिंता नर्मदा जी की हम करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, नर्मदा जी के इन किनारों पर जिस प्रकार का समय चल रहा है, आने वाले समय में अभी फग्गन सिंह जी कह रहे खेत में सिंचाई का पानी चाहिए, ओम जी भी मांग रहे हैं। आप चिंता मत करो, नर्मदा जी के पानी से किसानों की सिंचाई की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जाएगी, कोई व्यक्ति को परेशानी नहीं आएगी। जिनके खेतों में फसल लगाना है उनके खेतों में फसल के लिए पानी और 24 घंटे गांवों के अंदर बिजली और खेतों के अंदर 10 घंटे निर्बाध रूप से बिजली देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। किसानों की अगर जिंदगी अपनी फसल लगाने से बदलती है तो ये खुशी होने वाली बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन होना चाहिए मोदी जी का, जिन्होंने पहली बार किसानों के खाते में अपनी तरफ से 1,000 रुपया, 6,000 माननीय मोदी जी के और 6,000 हमारी सरकार के, 12,000 रुपया अर्थात 1,000 रुपया महीना हमारे किसानों के खाते में जा रहा है। और लाडली बहना के 1250 अलग, लाडली बहनों के लिए 10 तारीख के दिन 1250 के अलावा 250 रुपये रक्षाबंधन की राशि भी आपके हाथ में दे दी गई है, सभी बहनों तक पहुंचाई गई है।
हमारे विरोधी कहते हैं ये पैसे लुटा रहे हो, काहे के लिए दे रहे हो? अरे बहन बेटी के हाथ में पैसे देते हैं, रक्षाबंधन का आनंद बनता है, त्योहार का आनंद आता है, तो गलत क्या है? अरे बहनों के हाथ में पैसा देने से नारी सशक्तिकरण की दिशा में काम होता है, नारी सशक्तिकरण की। अब आपको तो ये समझ में आएगी नहीं, क्योंकि माता बहनों की इज्जत करना ये एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो इसके बारे में चिंता करती है। बड़े जवाबदारी के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे अपने कामों के लिए अभी डिंडोरी में बहुत गुंजाइश है। आज थोड़े समय की कमी है, मैं लंबा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन ये जो आप रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हो, अपने 250 रुपए से कोई मिठाई खरीदेगी बहन, कोई कपड़े लेगी, कोई और सामान लेगी, और जैसे ही 19 तारीख के दिन अपने सगे भाई को राखी बांधेगी, ये मान के चलूंगा मेरे मस्तक पे तिलक लग गया, आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया। बहनों का आशीर्वाद मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। और आप भी चिंता मत करना, अभी तो ये शुरुआत है, 250 रुपए अभी रक्षाबंधन पे दिए हैं, आने वाले समय में ये पैसे और बढ़ते जाएंगे लगातार। और धान के ऊपर भी हमारी सरकार जैसे गेहूं पे बोनस दे रही है, धान के ऊपर भी बोनस दिया जाएगा। कोदो कुटकी के लिए भी आने वाले समय में एमएसपी के माध्यम से आप सबको भी सरकार रागी के बराबर फसल के लिए खरीदे की व्यवस्था करेगी, रागी के बराबर। हमारे किसान भाई बहन की जिंदगी अच्छी होना चाहिए। और पशुपालन कौन करता है? दूध किस किस के यहाँ होता है? हाथ खड़े करके बताओ, दूध किन किन के यहाँ पशुपालन होता है? दूध वाले जो लोग हैं वो हाथ खड़े करो। अभी जिनने हाथ नहीं खड़े करे वो भी कर देना। आने वाले समय में दूध खरीदने के लिए भी हमारी सरकार बोनस देने वाली है। बोनस उनका भी अपनी जिंदगी अच्छी होना चाहिए। पहले खेती से आमदनी हुई, खेती से जिंदगी अच्छी हुई, अब दूध के लिए भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी सरकार संवेदनशील है। आज भी अपने लिए लगातार यहां जब आया हूं तो मुझे बताया गया कि हॉस्पिटल में संवहन नहीं है। पूरे डिंडोरी जिले में कोई भी हॉस्पिटल में अगर किसी की मौत होगी तो आपके लिए सरकार के द्वारा उनको घर तक पहुंचाने के लिए संवहन की व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा की जाएगी। और केवल संवहन क्यों, बीमार हो जाए कोई कारण से और यहां से जबलपुर ले जाना हो, गवर्नर ले जाना हो, जैसे मैं अभी हेलीकॉप्टर में बैठ के आया, तो ऐसे में कोई भी डॉक्टर अगर बताएगा कि इसको इलाज कराने के लिए आगे हॉस्पिटल पे ले जाना है, तो डॉक्टर और कलेक्टर दोनों मिलकर तय करेंगे, तो उसको हेलीकॉप्टर से भिजवाएंगे अच्छा करने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए। अरे हेलीकॉप्टर बढ़ा के व्यक्ति की जान बढ़ी, व्यक्ति के प्राण बचाना जरूरी है, उसको अच्छा करना जरूरी है। यह सरकार संवेदनशील सरकार है, सबको लेके चलने वाली सरकार है। जो बड़े लोगों के पास है वो गरीबों का भी इंतजाम होना चाहिए। आप चिंता मत करो, रोजगार के भी नए अवसर यहां डिंडोरी में उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके माध्यम से भविष्य में युवाओं को रोजगार मिले, हमारे अपने किसानों को रोजगार मिले, हमारे अपने मजदूरों को रोजगार मिले। ये सारे काम की लगातार योजना बन रही। इतनी सुंदर सुंदर प्रदर्शनी थी, क्या क्या बना रहे हैं आप? कोदो कुटकी से बिस्किट, केक, पता नहीं क्या क्या खिला रहे थे। वो तो मेरी आज एकादशी फंस गई, लेकिन बाद में कभी टेस्ट करने जरूर आऊंगा। कितना अच्छा बनाते हैं, जोरदार ताली बजाओ। पूरा बाजार उपलब्ध किया जाएगा आप सबके लिए, कोई परेशानी नहीं आएगी। कई सारी बातें करने का समय था, लेकिन समय की थोड़ी कमी पड़ी है। यहां मुझे बताया गया कि गाड़ा सराई नगर को उप तहसील बनाना है, तो गाड़ा सराई को उप तहसील बनाने की घोषणा की जाती है।
यहां मुझे बताया गया है कि बीएसएनएल के टावर कम चलते हैं, हमारा कांटेक्ट नहीं होता मोबाइल पे, पूरे क्षेत्र में तकलीफ है। तो 75 नए टावर लगाने की घोषणा यहीं से की जाती है। मोबाइल कनेक्शन के लिए टावर तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुझे बताया गया कि नर्मदा घाटी के डिंडोरी के 3 बांध जो निर्माणाधीन है, अपर नर्मदा, बसामिया, राघवपुर, इसमें लोगों को जो मुआवजा दे रहे हैं वो थोड़ा कम है, उनकी और मांग है। उन सबको अपने स्तर पर बांध का मुआवजा बढ़ा के देने की घोषणा की जाती है उनके अपने जीवन में, ताकि बांध से सिंचाई भी हो और लाभ भी मिले। क्या हुआ? अब ये हमारे अपनी सरकार है यार, आप अपना बुला लेना, हमने कहा है। जोरदार ताली बजा, देने वाले तो हम ही लोग हैं ना। ओम जी ध्रुवे ने मांग करी और हमने दिया, तीनों बांध के लिए जोरदार ताली बजा। ओम जी पूर्व विधायक थे यहाँ के, इनकी मांग पे दे रहे हैं। हो गया। इस अवसर पर कोदो कुटकी की बेहतर व्यवस्था खरीदने की जाएगी, मार्केटिंग कराएंगे। डिंडोरी के हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी बताई है। क्यों डिंडोरी में डॉक्टरों की कमी बताई है? डिंडोरी में डॉक्टरों की कमी बताई है तो सर्जन भी दिया जाएगा, और जो जो आप मांगोगे सारे डॉक्टर का प्रबंध करने की यहीं से घोषणा की जाती है। मुझे बताया गया कि एम्बुलेंस की कमी है, बीमार होता है, घर से एम्बुलेंस लेके आने में थोड़ी तकलीफ आती है, तो सब वाहन और एम्बुलेंस ये दोनों की यहीं से देने की घोषणा की जाती है। बात तो बहुत सारी है। अभी तो यहां पर आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज की लाइए, कागज भी दे दो, आयुर्वेद के मेडिकल कॉलेज की घोषणा करना थी, तो डिंडोरी के अंदर मेडिकल का आयुर्वेदिक कॉलेज भी खोला जाएगा। और नर्मदापुर से मुड़की तक का 2 लेन डिवाइडर सहित भी बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं। ताली वाली जब बजा, मजा ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है। बजाग विकास खंड की चकरार नदी में बच्छर गांव से गाड़ा सरई मार्ग हेतु पुल बनाने की मांग की गई थी। ये पुल बनाने की भी घोषणा की जाती है। 132 केवी का जिला डिंडोरी के शाहपुरा में 132, अरे मैं डिंडोरी शाहपुरा में घोषणा करवाना यही करा रहा हूं, चलो यही कर देता हूं। 132 केवीए के सब स्टेशन बनाने की यहीं से घोषणा की जाती है। जोरदार अभिनंदन करें जरा। माने यहां पर शाहपुरा वालों को भी मिल रहा है, जब मिले तो दिल खोल के सबको ही मिलना चाहिए। ग्राम विक्रमपुर में नया औद्योगिक केंद्र भी बनाने की घोषणा की जाती है ताकि लोगों को रोजगार मिले। यहां बताया गया कि नगर परिषद का अपना भवन नहीं है, किराए के भवन में है, तो यहां नगर परिषद को भविष्य में पक्का भवन बनाकर देने की भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से घोषणा की जाती है। और बाकी सिंचाई के लिए डिंडोरी में नदी के किनारे नर्मदा से लगी, इसको क्या नहर बनाना है? पक्की नहर ही नहीं है, नहर नहीं है, बिना नहर के बांध बन गए हैं। बिना नहर के बन गए जी, तो बिल्कुल बन जाएंगे, चिंता क्या करते हो। ओम जी ने कहा कि हमारी नहरों को पक्का बनाना चाहिए, मैं पक्का बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं। अच्छा आप वहीं बोल रहे हैं। अभी इनने कहा कि समनापुर को तहसील बनाना है। हमने कहा समनापुर वाले बुलाए, वहीं कार्यक्रम करेंगे, वहीं घोषणा करेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जहां का आदमी वहां बैठ करके उसकी बात करे, तो मैं अगली बार 100% समनापुर में आकर को उसको तहसील बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं। समनापुर को भी तहसील बनाया जाएगा।
अब मीठा गन्ना तो जड़ से मत खाओ, थोड़ा छोड़ भी दो, अगली बार भी आना है, एक ही बार नहीं आएंगे। लेकिन चिंता मत करो, हमारे अपने गोपाल कृष्ण की भी जन्माष्टमी आने वाली है। रक्षाबंधन के तुरंत बाद 26 तारीख को जन्माष्टमी है, तो हमारे जन्माष्टमी के अवसर पे कई सारे और अलग अलग निर्माण कार्यों की और कामों की सूची बना रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपके लिए आने वाली जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, सारे त्योहारों की अभी से मंगल कामना देता हूं, बधाई देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।